गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न पत्र 1 जो कि पार्ट 1 से 5 तक, यानी कि हमने जो अब तक पार्ट 1 से 5 तक पढ़ा है उन्हीं से संबंधित यहाँ प्रश्न पूछे गए। सर्वनाम पदस्य प्रयोगं कृत्वा रिक्तस्थानानि पूरयेत्, यानी सर्वनाम पद का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। हमने आगे वाले चैप्टर में पढ़ा था एष, स, तौ, ते, सा, ता, एष, एतानि, तानि। अब हम देखते हैं कि गज अस्ति, तो गज अस्ति हम आगे पार्ट में अगर हम देखते हैं तो गज अस्ति के आगे यह हाथी है, तो एष गज अस्ति। के संति क्वेश्चन मार्क है, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो ते के संति। कमलानी है, संति तो एतानि या तानि कमलानि संति। मार्गे धावन्ति, ते मार्गे धावन्ति। बालिका अस्ति, स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पर सर्वनाम पद भी कौन सा स्त्रीलिंग, सा बालिका अस्ति। बालिकाः गच्छन्ति, ता बालिका गच्छन्ति। विद्यालयं गच्छत, यहाँ पे द्विवचन है तो तौ विद्यालयं गच्छत। अध्यापिका पाठयति, यहाँ पे एक वचन है तो सा अध्यापिका पाठयति। इसी तरह से यहाँ पे बालिका एक वचन थी तो यहाँ पर सा। क्वेश्चन नंबर 2, एक वचन से बहुवचन में बदलिए। त्वम कृषक असि, त्वम यानी कि बहुवचन में बदलना है तो त्वम में हम देखते हैं त्वम युवाम यूयम। त्वम एक वचन है, युवाम द्विवचन है और यूयम बहुवचन है, तो त्वम की जगह यूयम। कृषक एक वचन है तो कृषकाः बहुवचन। त्वम यूयम कृषकास्थ। त्वम गायक असि, वही त्वम का यूयम। गायक एक वचन है बहुवचन, गायकाः स्थ। युवाम छात्रोस्थ, यूयम छात्रास्थ। एषा बालिका क्रीडति, एषा किसमें, एतः बालिका क्रीडन्ति। एष अध्यापकः पाठयति, एते अध्यापकाः पाठयन्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित धातुओं के उत्तम पुरुष के लट लकार में लिखे, यानी कि कौन सा उत्तम पुरुष, अहम, आवाम, वयम, तो तीनों रूपों में लिखना है। तो जैसे यहाँ पर है तीनों रूपों में लिखना है। धातु है हमारी, यहाँ पे धातु दी हुई है नम। नम को एक वचन में कौन सी है, पठामी, पठाव, पठामय, तो नमामि, नमाव, नमाम। पठ है पठामी, पठाव, पठाम। व धातु वदामी, वदाव, वदामः। गम धातु, गम हमेशा गच्छ में लिखी जाती है लट लकार में, तो गच्छामि, गच्छाव, गच्छाम। अगला प्रश्न है संस्कृत में अनुवाद। वह स्कूल गई, वह यहाँ पर स्कूल गई यानी कि स्त्रीलिंग है तो सा विद्यालयम अगच्छत। माता ने खाना बनाया, माता भोजनम अपच्यत। बच्चे स्कूल गए, बच्चे बालका विद्यालयम अगच्छन्। उनके 4 पुत्र थे, तस्य 4 पुत्राः आसन्। सैनिकों ने देश की रक्षा की, सैनिकाः देशम अरक्षन्, सैनिकाः देशम अरक्षन्। ये था हमारा अभ्यास प्रश्न पत्र 1 जो पार्ट 1 से 5 तक के पाठों में से ये प्रश्न पूछे गए थे। अब हम पढ़ेंगे पार्ट 6 लंग लकार यानी भूतकाल। इसके मध्यम पुरुष तीनों वचन, मध्यम पुरुष हम देखें सर्वनाम में तो प्रथम पुरुष स, तौ, ते या सा, ते, ता। मध्यम पुरुष त्वम, युवाम, यूयम। त्वम एक वचन,
युवाम द्विवचन और यूयम बहुवचन। तो ये मध्यम पुरुष तीनों वचनों को अब पढ़ेंगे और धातु प्रयोग देखेंगे। अब हम पाठ पढ़ने से पहले कुछ धातु के बारे में पढ़ते हैं। जैसे पठ धातु है, हमें यहाँ पढ़ना है मध्यम पुरुष तीनों वचन। तीनों वचन एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। मध्यम पुरुष में हम देखते हैं कि पठ धातु है। पठ धातु अगर हम लट लकार में लिखते हैं तो पठति। भूतकाल में अपठ, एक वचन में अपठ, द्विवचन अपठतम और बहुवचन अपठत, यानी त्वम अपठ, युवाम अपठतम, यूयम अपठत। इसी तरह से वद धातु है तो एक वचन अवद, द्विवचन अवदतम, बहुवचन अवदत। खाद धातु अखाद, अखादतम, अखादत। क्रीड धातु है अक्रीड, अक्रीडतम, अक्रीडत। पा या पिब धातु है तो एक वचन अपिब, द्विवचन अपिबतम और बहुवचन अपिबत। लिख धातु एक वचन अलिख, द्विवचन अलिखतम और बहुवचन अलिखत। दृश्य जो कि पश्य धातु के रूप में लिखा जाता है तो एक वचन अपश्य, द्विवचन अपश्यतम और बहुवचन अपश्यत। गम जिसे गच्छ के रूप में भी लिखते हैं धातु को, एक वचन अगच्छ, द्विवचन अगच्छतम और बहुवचन अगच्छत। हमने देखा कि ये सारी जो हैं जैसे अवद, अखाद, अक्रीड, अपिब, अलिख, अपश्य, अगच्छ, यानी कि इन सभी के साथ में सर्वनाम कौन सा? त्वम। युवाम के साथ में अवदत, अखादतम, अक्रीडतम, अपिबतम, अलिखतम, अपश्यतम, अगच्छत। ये त्वम, युवा और यूयम। लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन के रूप बनाने के लिए धातु के प्रारंभ में अ, जैसे कच्छ में अगर हम देखें तो अ, तथा अंत में अह जोड़ा जाता है, यानी विसर्ग लग जाता है। तो अगच्छ, अपश्य, यानी कि अ जोड़ा है और पीछे अह जोड़ा है तो एक वचन लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप बनता है। पठ में हमने जोड़ा अपठ और विसर्ग अपठ। वद अवद। इसी तरह से लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन के रूप बनाने के लिए धातु की प्रारंभ में अ तथा अंत में अतम जोड़ा जाता है। जैसे पठ में हमने आगे जोड़ा अपठ और अंत में अतम, अपठतम, क्योंकि अ की ध्वनि अ में आ रही इसलिए हम यहाँ अ नहीं लिखते बल्कि इसकी ध्वनि ही, तो अपठतम। वद अवदतम। लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया बनाने के लिए धातु की प्रारंभ में हम अ जोड़ेंगे, जैसे पठ में हमने जोड़ा अपठ तथा अंत में अत जोड़ेंगे तो अपठत। वद में अवदत। इस प्रकार से क्या है लंग लकार, इस प्रकार से लंग लकार में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप बनाए जाते हैं। अब हम पाठ पढ़ते हैं, देखें। पहला पैराग्राफ है त्वम रामायणम अपठ। त्वम का अर्थ है तुम, रामायणम रामायण को, अपठ पढ़ी, तुमने रामायण पढ़ी। त्वम सत्यम अवद। त्वम का अर्थ है तुम, सत्य अवद बोले, तुम सत्य बोले। त्वम कविता अस्मर। तुमने कविता याद की, तुमने कविता याद की। त्वम फलम
अखाद, तुमने फल खाया। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे त्वम यानी एक वचन और धातु की यानी कि रूप भी कौन सा, एक वचन का। हमने आगे देखा था, अभी हमने धातु रूप में देखा था, जैसे अपठ, अपठ, तम और अपठ। तो अखाद, तुमने फल खाया। त्वम मधुरम वचनम अवद, तुम मधुर वचन बोले, तुमने मधुर वचन बोले। त्वम कविते अपठ, तुमने कविता पढ़ी। युवाम कंदुकेन अक्रीडत, त्वम के बाद में त्वम यानी तुम, युवाम यानी तुम दोनों। तुम दोनों, कंदुकेन का अर्थ होता है गेंद, अक्रीडताम खेले, तुम दोनों गेंद से खेले। युवाम कविताम अस्मरताम, युवाम यानी तुम दोनों ने, कविताम यानी कविता को, अस्मरतम याद किया, तुम दोनों ने कविता याद की। युवाम तुम दोनों, गीताम अपठतम, तुम दोनों ने गीता पढ़ी। युवाम ईश्वरम अभजतम, त्वम के बाद युवाम यानी तुम दोनों ने ईश्वर को भजा, या तुम दोनों ने ईश्वर को, तुम दोनों ने ईश्वर को भजा। युवाम मधुराणि वचनानि अवदतम, तुम दोनों मधुर वचन बोले। युवाम सुंदरम लेखम अलिखतम, तुम दोनों ने सुंदर लेख लिखा। यानी युवाम स्मरम अभजतम, युवाम मधुराणि वचनानि अवदतम, युवाम सुंदरम लेखम अलिखतम, यानी तुम दोनों ने ईश्वर को भजा, युवा तुम दोनों ने मधुर वचन बोले और तुम दोनों ने सुंदर लेख लिखा। यूयम निर्मलम जलम अपिबत, त्वम के बाद त्वम युवाम यूयम, तुम सबने स्वच्छ पानी पिया। यूयम लेखान अलिखत, तुम सबने लेख लिखा। यूयम विमानेन कुत्र अगच्छत, तुम सब वायुयान से, कुत्र का अर्थ है कहाँ गए। यूयम चित्रम अपश्यत, तुम सबने चित्र देखा। यूयम उद्याने अभ्रमत, यूयम तुम सब, उद्याने बगीचे में, अभ्रमत घूमे। यूयम आपणम अगच्छत, यूयम तुम सब आपने में बाजार गए। यूयम फलम अखादत, तुम सब ने फल खाए। किम यूयम दूरदर्शनम अपश्यत, क्या, किम का अर्थ है क्या, यूयम यानी तुम सब, क्या तुम सब दूरदर्शन, क्या तुम सब ने दूरदर्शन देखा। किम यूयम पत्राणि अलिखत, क्या तुम सब ने पत्र लिखे। यहाँ पर क्वेश्चन, यूयम पुस्तकालय पुस्तकानि अपठत, यूयम यानी तुम सब ने पुस्तकालय में पुस्तकें पढ़ी, तुम सब ने पुस्तकालय में पुस्तक पढ़ी। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कौन सी, अभ्रमत, अगच्छत, अखादत, अपश्यत, अलिखत, अपठत। तो यूयम के साथ में बहुवचन यानी धातु रूप भी जो हैं वो बहुवचन का ही क्या लगेगी। तो इसमें है हमारा अब, जैसे अभ्रम, अभ्रमतम, अभ्रमत, तो यूयम अभ्रमत। यूयम यहाँ पर भी है तो अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छत, बहुवचन में आएगा अगच्छत। यूयम फलम अखादत, तो यहाँ पर अखाद, अखादतम, अखादत, तो बहुवचन अखादत। अपश्यत यानी कि अपश्य, अपश्यतम, अपश्यत,
यानी मैं तीनों ही बोल रही हूँ, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और यहाँ पर हम देखेंगे यूयम है तो यहाँ पर भी क्या है, बहुवचन ही आएगा। तो तुम अपश्यत, अलिखत और अपठत। तो अपश्य, अपश्यतम, अपश्यत। अलिख, अलिखतम, अलिखत। अपठ, अपठतम, अपठत। तो यहाँ पर क्या है, जहाँ पर बहुवचन है वहाँ पर क्या है, बहुवचन का ही रूप यहाँ पर आएगा। अब हम देखते हैं शब्दार्थ। अपठ, अपठ का अर्थ है पढ़े। अवद, बोले। अस्मर, याद किया। मधुरम, मीठा। अखाद, खाया। यूयम, तुम सब। अधावताम, दोनों दौड़े। अलिखतम, दोनों ने लिखा। अवदतम, दोनों बोले। अपठतम, दोनों पढ़े। अखादत, तुम सब ने खाया। अगच्छत, तुम सब गए। विमानेन, वायुयान से। सत्यम, सत्य। अब हम देखते हैं जानिए। लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन की रूप बनाने के लिए धातु के प्रारंभ में अ तथा अंत में अह जोड़ा जाता है, जो मैंने अभी पहले ही बताया था कि किस तरह से धातु रूप बनते हैं। पठ में अपठ, पठ से बना अपठ क्योंकि आगे हमने अ जोड़ा और पीछे अह। इसका अर्थ है तुमने पढ़ा। वद, अवद, अवद, तुमने बोला। स्मर, स्मरः, तुमने याद किया। अस, आसी, तुम थे। अब तुम इसलिए आए क्योंकि ये जो रूप है वो किसके, त्वम के साथ। एक वचन की क्रिया है तो एक वचन के साथ ही लगे, और एक वचन है त्वम। मध्यम पुरुष में एक वचन त्वम, द्विवचन में युवाम और बहुवचन में यूयम है। तो ये जो है ये त्वम के साथ लगती है, इसलिए त्वम अपठ, त्वम अवाद, त्वम स्मर, त्वम आसी। तो यहाँ पर अर्थ फिर भी यही, तुमने पढ़ा, तुमने बोला, तुमने याद किया और तुम थे। लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन के रूप बनाने के लिए धातु की प्रारंभ में अ तथा अंत में अतम जोड़ा जाता है। जैसे कि वद है तो वद में हम शुरू में प्रारंभ में तो अ जोड़ा और अतम जोड़ा तो अवदतम। इसी तरह से नृत्य से अनृत्यतम, अस से आस्ताम। अवदतम, तुम दोनों पढ़े। अनृत्यतम, अवदतम, तुम दोनों पढ़े। अनृत्यतम, तुम दोनों नाचे। और स्मृतम, आस्ताम, तुम दोनों थे। इसी तरह से लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया बनाने के लिए धातु के प्रारंभ में अ तथा अंत में जोड़ा जाता है। जैसे पठ से शब्द बना अपठत, आगे अ और पीछे अत, तुम सबने पढ़ा। खेल, अखेलत, तुम सब खेले। हंस, अहसत, तुम सब हंसे। तो इस प्रकार से ये धातु रूप बनाया जाता है। अब हम देखेंगे स्मरणीय। स्मरणीय में हमारे यहाँ लिखा हुआ है कि लंग लकार प्रथम पुरुष के धातु रूप। ये प्रथम पुरुष के नहीं है बल्कि ये मध्यम पुरुष के धातु रूप हैं। भू है तो इसको भव में लिखा जाता है। इसका अर्थ है होना। एक वचन अभव, द्विवचन अभवतम और बहुवचन अभवत। इस तरह से मध्यम पुरुष के रूप बनेंगे। वद, वद का अर्थ है बोलना। अवद, अवदतम और अवदत। अस, अस यानी होना। आसी, आस्ताम, आस्त। पा या पिब का अर्थ है पीना। अपिब, एक वचन। अपिबताम, द्विवचन और अपिबत बहुवचन। याम, गम, गम को किसमें, गच्छ में, जिसका अर्थ है जाना।
एक वचन में अगच्छ, द्विवचन अगच्छताम और बहुवचन अगच्छ। इसी तरह से दृश्य जिसे कि पश्य में लिखा जाता है तो उसका अर्थ है देखना। अपश्य, अपश्यताम, अपश्यत, ये एक वचन द्विवचन बहुवचन के रूप है। स्था, स्था का अर्थ है या तिष्ठ, स्था या तिष्ठ, जिसका अर्थ है ठहरना। अतिष्ठ, अतिष्ठतम, अतिष्ठत। नीय या नय, इसका अर्थ है लाना। अनय, अनयतम, अनयत। नृत्य, नृत्य, इसका अर्थ है नाचना। अनृत्य, अनृत्यतम और अनृत्य। इस प्रकार क्या है, ये लंग लकार मध्यम पुरुष के धातुओं के रूप है। अब हम देखते हैं अभ्यास। अभ्यास में मौखिक तो उच्चारण है, उच्चारण वाला भी देखते हैं। जैसे अपठ, अपठतम, अपठत। अनम, अनमतम, अनमत। अकरो, अकुरुतम, अकुरुत। अपश्य, अपश्यतम, अपश्य। ये था इसका मौखिक उच्चारण। अब हम लिखित में हम देखते हैं कि लंग लकारस्य उचित क्रियापदेन रिक्त स्थानानि पूर्यते, यानी लंग लकार के उचित क्रियापदों से रिक्त स्थान भरने। पहला प्रश्न है इसमें, वह यूयम किमर्थम। अहस, क्योंकि अहस नहीं है, यहाँ पर भी यूयम के साथ में अहस नहीं आएगा, अहस नहीं आएगा और अहस। त्वम कविताम, त्वम कविताम यानी अपठत था तो अस्मर। त्वम कविताम अस्मर। इदानी युवां गृहम अगच्छताम्। त्वम वने कथम अतिष्ठ, यानी विसर्ग वाला जो है वो त्वम के साथ आएगा। त्वम उद्याने किमर्थम अभ्रमतम, अभ्रम, अभ्रमण। त्वम है इसलिए विसर्ग वाला, ये हम ध्यान रखेंगे। तो अभ्रमा। यूयम पुस्तकानि कस्मै, कैसे हैं, यूयम पुस्तकानि कस्मै अयच्छत्, क्योंकि यूयम के साथ में अत आता है बीच में और अत तीनों में से इसमें ही आया है, इसलिए ये क्या है, इसमें रिक्त स्थान में आएगा। यूयम पुस्तकानि कस्मै अयच्छत्। अब क्वेश्चन नंबर 2, परस्परम मेलम कुरु, यानी परस्पर मिलान करें। तुम क्षेत्रे अधावा, तो दौड़ कौन रहा है, ये बच्चा दौड़ रहा है, इसलिए क्या हो गया, तुम क्षेत्रे अधावा। युवा मंचे अनृत्यत, कौन नाच रहा है मंच पर, ये इस पिक्चर में नाचते हुए दिखाई दे रही है। युवा मंचे अगायत, यानी कि गाना गा रहे हैं, देखो तो ये वाला इससे मैच होगा। त्वम पुस्तकम अपठ, यानी पुस्तक ये पढ़ रही है। यूयम उद्याने अभ्रमण, ये क्या है, उद्यान में घूम रहे हैं। यूयम मंचे अनृत्य, तो ये बहुत सारी लड़कियाँ क्या है मंच पर नाच रही, तो इस तरह से इसका मेल। प्रश्न 3, हिंदी भाषायाम अनुवादम कुरुत, हिंदी में अनुवाद कीजिए। त्वम रामायणम अपठ, त्वम यानी तुम, रामायण तुमने रामायण पढ़ी। युवाम कविताम अस्मरतम, युवाम यानी तुम दोनों ने कविता अस्मरतम याद की। युवाम गीताम अपठत, युवाम तुम दोनों ने गीता अपठ पढ़ी, तुम दोनों ने गीता पढ़ी। युवाम मधुराणि वचनानि अवदतम, युवाम यानी तुम दोनों ने मीठे वचन बोले। यूयम निर्मलम जलम अपिबत, तुम सबने स्वच्छ जल पिया। यूयम विमानन कुत्र अगच्छत्, तुम सब वायुयान से कहाँ गए। हम देखेंगे भाषा अध्ययन। भाषा अध्ययन में पहला प्रश्न है कि नीचे लिखी धातुओं के लकार बदलिए।
लट लकार है तो लंग लकार में लिखना है। पठसी यानी कि त्वम पठसी आएगा, तो त्वम के साथ में यहाँ पर अपठ आएगा। लिखता लंग लकार में अलिखताम। गच्छसि अगच्छ। खादत अखादत। पठत अपठत। वदत अवदत। लिखन्ति अलिखन लंग लकार में। नृत्यसी अनृत्य। ये था हमने इनकी धातुओं की क्या है लकार देखते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। कोष्टक में दी गई धातुओं के लंग लकार के उचित रूपों द्वारा वाक्य पूरे करने। त्वम जले कमलम दृश्य धातु है, दृश्य को हम लिखते हैं पश्य में, तो अपश्य अपश्यतम अपश्य, तो एक वचन की चाहिए क्योंकि त्वम के साथ में अपठ, तो त्वम जलम कमलम अपश्य। युवाम समुद्र तटे भ्रम अभ्रमतम। भ्रम का अभ्रमतम। युवा यानी तुम दोनों हैं, तो द्विवचन की यहाँ पर। त्वम प्रातः अगच्छ। गम लिखा जाता है गच्छ में, तो यहाँ पर गच्छ से बनी हुई है। त्वम प्रातः कुत्र अगच्छ। तुम सुबह कहाँ घूम, तुम सुबह कहाँ घूमे। यूयम शीतलम जलम अपीपत। यूयम शीतलम जलम क्या आ जाएगा पा या पीप का अपीपत। वर्षा काले मयूरः वने अनृत्यन्। नृत्य का नृत्य धातु का यहाँ पर ने लिखा है। वर्षा काले मयूरः अनृत्यन्। बालिका अद्य विद्यालयं न अगच्छत्। प्रश्न 3, निम्नलिखित वाक्यों में निर्देशानुसार वचन बदलिए। एक वचन है तो बहुवचन में बदलना है, बहुवचन है तो उसमें एक, यानी कि यहाँ पर एक वचन लिखा हुआ है तो एक वचन में बदलना है, यहाँ बहुवचन लिखा था बहुवचन में बदलना है। जैसे ते गृहम अगच्छन्, ते बहुवचन है तो एक वचन आ जाएगा सह गृहम अगच्छत्। वृद्ध नर जलम अपीपत, तो बहुवचन में क्या हो जाएगा वृद्धः। नर एक वचन है नरः। जलम अपीवन, यहाँ पर हो जाएगा अपीवन। शिक्षकः भ्रमणाय अगच्छन्, एक वचन में बदलना है तो यहाँ शिक्षका का शिक्षकः भ्रमणाय अगच्छत्। शिक्षकः भ्रमणाय अगच्छत्। पुरुषः गृहे जलपानम अकुर्वन्, एक वचन में बदलना है तो यहाँ पुरुष पुरुषा का तो हो गया पुरुष गृहे जलपान अकरोत्। तौ प्रातः अभ्रमताम्, तौ का ते प्रातः अभ्रमन्। ते विद्यालये अपठन्, द्विवचन में तौ विद्यालये अपठताम्, तौ विद्यालये अपठताम्। प्रश्न 4, वाक्यानि शुद्धं कुरु, वाक्यों को शुद्ध कीजिए। स तरणताले अगच्छन्, तो यहाँ पर क्रिया जो है उसे हमें बदलना है, तो सह तरणताले अगच्छत्। इसका देखते हैं हम पहला वाक्य। तत्र एकः वृद्धः नरः अवदन्, अब ये अवदन् नहीं आएगा यहाँ पर आएगा अवदत्। तत्र एकः वृद्धः नरः अवदत्। सह जलम अपीबताम, तो अपीबताम नहीं होकर के क्या होगा, इसका हो जाएगा एक वचन सह जलम अपीबत। बालकः वृक्षे अतिष्ठन्, बालकः वृक्षे अतिष्ठन् की जगह आ जाएगा इसमें अतिष्ठत्। उद्याने पुष्पाणि अभवत्, तो यहाँ उद्याने पुष्पाणि अभवन्। अधुना लता किम अकुर्वन्, तो अधुना लता किम
अकरोत्। तो इस तरह से क्या है कि ये वाक्य को शुद्ध किया जाता है या तो कर्ता के अनुसार इनकी क्रियाओं को बदल करके किया जाता है, का रूप बदल के वाक्य बनाए जाते हैं। संस्कृत में अनुवाद कीजिए। राधा ने सुंदर चित्र देखा। राधा ने सुंदर चित्र, सुंदरम चित्रम, देखा अपश्यत। राधा सुंदरम चित्रम अपश्यत। सुधा और माधव विद्यालय गए। सुधा माधव च विद्यालयम अगच्छताम। द्विवचन है क्योंकि दो गए हैं इसलिए अगच्छताम। लड़कियां तालाब में तैरी। लड़कियां यानी बालिका, तालाब यानी तड़ागे, तैरी यानी अतरन। बालिका तड़ागे अतरन। लड़कों ने सुंदर लेख लिखे। लड़कों ने सुंदर लेख लिखे। बालकाः सुंदराणि लेखानि अलिखन्। रसोइये ने खाना पकाया। तो रसोइया यानी पाचक, भोजनम अपच्यत। रसोइये ने खाना बनाया। अब हम देखेंगे बहुविकल्प यानी MCQ, यानी कि जो दिए गए प्रश्नों के उत्तर हैं वो विकल्पों में से ही हमें चुनने हैं। गम धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। तो अगच्छ मध्यम पुरुष एक वचन, तो हम के साथ क्या आएगा? अगच्छ, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छा। तो हमारा राइट आंसर है अगच्छ। दूसरा है अनृत्य, अनृत्यम। अनृत्यम का अर्थ है तुम दोनों नाचे, तुम सब नाचे, तुम नाचे, हम नाचे। तो तुम दोनों नाचे। दृश धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन रूप है। दृश धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन यानी युवाम। युवाम के साथ में हमारा क्या लगता है? अपठतम। तो अपश्यतम ये सही है। अपश्यत और अपश्याम, यानी कि समझ में आ गया होगा कि दृश धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप होगा अपश्यतम। अगला हम देखें आस्तम का अर्थ है। आस्तम का अर्थ है तुम दोनों थे, वह था, वे सब थे, तुम थे। आसम का अर्थ है तुम दोनों थे। अब हम एक बार इसका पूरे पाठ का वाचन देखते हैं। त्वं रामायणम अपठ, त्वं सत्यम अवद, त्वं कविताम अस्मर, त्वं फलम अखादः, त्वं मधुरम वचनम अवदः, त्वं कविते अपठ, युवां कन्दुकेन अक्रीडताम्, युवां कविताम् अस्मरताम्, युवां गीताम् अपठताम्, युवां ईश्वरम् अभजताम्, युवां मधुराणि वचनानि अखादितम्, वचनानि अवदताम्, युवां सुन्दरं लेखम् अलिखत्, यूयं निर्मलं जलम् अपीबत्, यूयं लेखान् अलिखत्, यूयं विमानेन कुत्र अगच्छत्, यूयं चित्रम् अपश्यत्, यूयम् उद्याने अभ्रमत्, यूयम् आपणम् अगच्छत्, यूयं फलम् अखादत्, किं यूयं दूरदर्शनम् अपश्यत्, किं यूयं पत्राणि अलिखत्,
यूयं पुस्तकालये पुस्तकानि अपठत्। तो ये था इस पाठ का उच्चारण। तो जो ये पाठ आपकी समझ में आ गया होगा।